नमस्कार, मैं विक्रम गुप्ता। एक बार फिर हम कुछ फिगर एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे जिससे एक हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से मैनेज की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका एक आइडिया लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। अब शॉर्ट ऑफ यहाँ पे ये फिगर एंड फैक्ट से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी IPO आए हैं उसमें 4.78 ट्रिलियन पैसा लग चुका है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ गवर्नमेंट गारंटीड फंड दे रहा है MSME के थ्रू, जो कि MSME को प्रमोट करने के लिए, दूसरी तरफ IPO के थ्रू पब्लिक का पैसा लगवाया जा रहा है वहाँ पे, वहाँ पैसा ब्लॉक हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन कंपनियों को आप इतनी फंडिंग दे रहे हैं, या तो IPO के माध्यम से दे रहे हैं या आप अपनी खुद के बैंकिंग के लोन्स और MSME के लोन के माध्यम से दे रहे हैं, दोनों केस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा मार्केट में वापस आए। आप देखिए, या तो वो उनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ब्लॉक हो गए, या मैक्सिमम जो IPO जिन्होंने लाया है और पैसा लिया है मार्केट से, उनने सबसे पहला काम किया है कि बैंक के फंड को लौटा के अपना इंटरेस्ट का बर्डन कम किया है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सके। अब सवाल ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के बाद क्या वो पैसा वापस पब्लिक को आया? नहीं आया। प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने, कंपनी ने, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन इज बिजनेसमैन, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा कि उसको क्या करना चाहिए। उसने बोनस शेयर दे दिया आपको, उसने अपना कैपिटल डाइल्यूट कर दिया। आज 5 रुपए का जो फेस वैल्यू था वो 1 रुपए के फेस वैल्यू पे आया। ऐसे कई कंपनीज के एग्जाम्पल हैं जब आप स्टडी करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो हो रहा है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में गया या नहीं गया? क्या इससे किसी ने अपनी कैपेसिटी इन्हांस करी? क्या किसी ने नए प्रोजेक्ट डाले, अपना एक्सपांशन किया या डाइवर्सिफिकेशन किया? तो ऐसा अभी देखने में नहीं आया है। ऐसा करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पैसा अगर एक्सपांशन में जाता, कैपेसिटी इन्हांसमेंट में जाता, डाइवर्सिफिकेशन में जाता, तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट जरूर क्रिएट होता, जो अभी होता हुआ नज़र नहीं आया। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो पैसे का यहाँ हो गया। दूसरी तरफ इन्हीं इंडस्ट्री का ना बढ़ने के कारण, इनके एफर्ट ना करने के कारण प्रोडक्शन जो कम हुआ है वो सीधे सीधे हमारा इन्फ्लेशन पे इफेक्ट हुआ। जो 3 महीने पहले इन्फ्लेशन बढ़ा था, आज उसका डेंट अभी तक अपने पास है। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन कम हो गया लेकिन साथ में कंजप्शन भी कम हो गया। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस बिठाना डिमांड सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में आपने रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम करने का हमने क्या एक्सपेक्टेशंस किए हैं कि इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, या हमने मिडिल क्लास का जो इनकम का स्लैब था उसको हमने सीधे 12 लाख पे ले गए हैं और 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड इनकम है, 12,75,000 तक एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो हमें ऐसा लगा लोगे ये सब चीज़ों के इफेक्ट आने में 6 महीने से 8 महीने लगेंगे अभी। लेकिन वैल्यू है मनी की, वो भी डिवैल्यूड हो रही है और उसको बचाने के लिए हम और पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट। रिसेंटली आप देखिए कितना बड़ा केस हुआ है कि जो न्यू इंडिया कॉरपोरेट बैंक था मुंबई का, उस पर RBI की चेक लग गया, उसका ट्रांजैक्शन बिल्कुल बैन हो गया है। अब एसेट और लाइबिलिटी की जो पोजीशन है या डिपॉजिट और लैंडिंग का जो रेशो है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ता नज़र आ रहा है। देखिए, सीधा सा सवाल है, आप ये देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि NPA गिर रहा है तो वो NPA गिर नहीं रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जाइए और इसका फाइनेंशियल डेटा देखिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका वॉल्यूम बढ़ गया है, राइट, उनका टर्नओवर बढ़ गया है। तो टर्नओवर के कंपैरिजन पे NPA जो हमेशा कम दिखेगा, राइट। अब इतना टर्नओवर है, कई NPA डिक्लेयर ही नहीं हुए अभी, कई गारंटीड NPAs हैं कि जिसको गवर्नमेंट ने गारंटीड कर लिया, कन्वर्ट कर रहे हैं, NPA डिक्लेयर होने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक तो ये गलत है, जो भी रियलिटी है सामने आना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ फ्लॉ चल रहा है वो चल रहा है, हम ग्लोबली फास्टर इकोनॉमी को प्रूव करने के लिए GDP को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब GDP को मेंटेन करने के लिए कोशिश में एक तो पहला वाला पार्ट है जिसमें हमने देखा IPO के थ्रू फंड हो गया, MSME को जो गवर्नमेंट ने हेल्प करी, ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट ने करी है। लेकिन GDP में क्या है? GDP में जो अगर एलोकेशन में देखूं तो अगर मैं 50 to 60% के बीच में जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का है। अब हुआ क्या कि GDP को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब एफर्ट्स किए ताकि हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो एज ए फास्टेस्ट इकोनॉमी। उस चक्कर में
गवर्नमेंट ने सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट किया, सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करके काफ़ी पैसा लगाया। हुआ क्या, प्रोडक्शन तो अपनी जगह रह गया, क्योंकि आपका सर्विस इंडस्ट्री से फैक्ट्री तो बढ़ी नहीं और उनका प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा, राइट। उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो पिछड़ गया एम्प्लॉयमेंट, राइट। और उसी से ही हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिफिशिएट है वो भी बढ़ गया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिफिशिएट क्या होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो भी हमारा फॉरेन रिजर्व में कहीं ना कहीं डेंट लगाता है। तीसरा, गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो, ताकि हम उसको जीडीपी से कनेक्ट कर सकें और जीडीपी हमारे हिसाब से बढ़ा सकें। अब जो हमारा किसान प्रधान देश है, इस किसान प्रधान देश में हम फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पीछे छोड़ रहे हैं, जो उनका प्रोडक्शन है हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्ट हमें इनोवेट करना चाहिए, बनाना चाहिए, R&D करना चाहिए, हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो इकोनॉमी कंडीशन है वो एक दिखावा है जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ समझें कि इस समय पे हमको सही स्थिति क्या करनी चाहिए। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इनोवेशन पे और R&D पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को उन कंपनियों को पकड़ना चाहिए जिन कंपनियों को इतनी फंडिंग दे चुके हैं अभी तक और उन्होंने अभी तक कुछ अपना कैपिटल प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है या उसको ऑपरेटिव नहीं किया है। तो ऐसी जगह गवर्नमेंट को जाके चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई एक विजिलेंस सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें फंड का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही हमारी इकोनॉमी मोबिलाइज होगी, उसी से ही ये कैश जो है वो रोटेट होगा। आज हमने इतना जो कैश रिजर्व क्रिएट कर रखा है पिछले 10 साल के अंदर, वो इसलिए नहीं क्रिएट कर रखा है कि हम उसको इस तरीके से अपने मनी को बचाने के लिए और डॉलर बेचते जाएं। तो दोस्तों भाइयों, मेरा मैसेज, मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तक पहुँचाए ताकि ये फाइनेंस मिनिस्टर तक भी ये बात पहुँचे और किसी तरीके से हम उन कंपनियों को और उन जगहों को देखें जहाँ पे इतना पैसा जा चुका है लेकिन वहाँ से कोई यील्ड नहीं आ रही है, वहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं हो रहा है, मार्केट में मटेरियल नहीं आ रहा है और उसकी वजह से हमारा जो कैश का एक रोटेशन चलना चाहिए कंट्री में वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, थम रहा है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। किसी भी बिजनेस से, किसी शेयर मार्केट से या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान से आप अगर कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं तो मेरा वीडियो देखना ना मिस कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।